लड़ाई लोकसभा चुनाव की है और लड़ाई है इंडिया वर्सेस एनडीए की। एक और प्रधानमंत्री लगातार एनडीए इंडिया पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, तो वही इंडिया एनडीए को घेरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके विपरीत आगरा में मामला आपको उलट दिखेगा। आगरा की 2 लोकसभा सीटें, जहां पर एक और राजकुमार चाहर प्रत्याशी हैं, तो दूसरी ओर एसपी सिंह बघेल को पुनः भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई आगरा में प्रत्याशी पर आई। आखिरकार प्रत्याशी का विरोध फतेहपुर सीकरी की जनता क्यों कर रही है? हमारी मौजूदगी इस समय जाट लैंड, अगर मैं कहूं, जाटों का गढ़ है फतेहपुर सीकरी, जिसे मिनी छपरौली भी कहा जाता है। लगातार इसी गढ़ ने सीमा उपाध्याय के साथ बाबूलाल चौधरी बाबूलाल को चाहते हुए 2019 में राजकुमार चाहर को आशीर्वाद दिया और उत्तर प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी जीत के साथ लोकसभा दिल्ली पहुंचाने का काम किया। लेकिन जैसे ही दिल्ली से राजकुमार चाहर का नाम 2024 के लिए आगे आया, फतेहपुर सीकरी में मानो गम के बादल छा गए। ये गम के बादल आखिरकार भाजपा के फूल को कितना सूल बनाएंगे, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल भाजपा के चौधरी बाबूलाल के सुपुत्र, जो अपनी पिता की विरासत को आगे राजनीति में बढ़ा रहे हैं, मथुरा में राष्ट्रीय लोकदल के सक्रिय नेता रहे, भाजपा में चुनावी अपने कैंपेन के दौरान वे कई बार जेल भी गए। चौधरी रामेश्वर ने आज अपने रघुनाथ सिंह महाविद्यालय में एक जनसभा बुलाई है और जनता से अपने प्रति आशीर्वाद मांगा है। चूंकि यह जनसभा इस मायने में भी एक बड़ा मुद्दा प्रकट करती है, क्योंकि कल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगरा में होंगे और जनता भाजपा के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का विरोध कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कितना किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आशीर्वाद दे पाएंगे या नहीं, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल हम जनता से सीधा संवाद करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार जनता की लड़ाई भाजपा से है या फिर प्रत्याशी से। क्या परिचय है आपका? मैं रोहित सिंह परमार, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा अछनेरा से। 5 साल हो चुके हैं, 5 साल होने पे आ चुके हैं फतेहपुर सीकरी लोकसभा सांसद जी को। सांसद जी अभी तक किसी गांव में कोई बुलाए भी फिर भी नहीं जाते, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे कहीं भी कोई कार्यक्रम हो, कहीं पहुंचने का टाइम है ही नहीं उन्हीं के पास। आप भाजपा के पदाधिकारी हैं, लड़ाई तो इंडिया वर्सेस एनडीए की थी, लेकिन लड़ाई प्रत्याशी पे कहां से आ गई? प्रत्याशी पे इसलिए है कि भाजपा के कार्यकर्ता हो, चाहे जो भी उम्मीदवारी कर रहे थे अपने मतलब टिकट लेने के लिए, तो सभी इसीलिए नाराज हैं कि भाई इनसे इसलिए परेशान था, आदमी के क्षेत्र में सक्रिय नहीं रहते हैं कि इनके पास कोई काम के लिए जाओगे भी तुम तो क्या बोलेंगे कि अरे तमिलनाडु गए हैं, कभी हिमाचल हैं, कभी कहीं पे मिलते नहीं है। फिर मैंने भी इनको काफ़ी बार बुलाया था गांव में अपने, मैं अकबरा गांव से हूँ वैसे, तो मैंने इन्हें बुलाया। मैं काफ़ी जगह मैंने कि आओ, मैंने कि सांसद जी ऐसे ऐसे कमी हो चुकी है तो उधर आप आइए। मैंने की अरे मेरी अभी उसकी बेटे की शादी है, कभी भतीजी की शादी है, तो मैं आ नहीं पा रहा हूँ, आऊँगा आऊँगा करके समय सारा निकाल दिया। अब आप आओगे नहीं तो आपको कौन पसंद करेगा? क्षेत्र में सक्रिय रहना पड़ेगा। भाई मैं पदाधिकारी हूँ, मैं सच बोलता हूँ, मेरी बात है सच बोलना, मैं सच बोलता हूँ, सच बोला है मैंने। भाजपा के पदाधिकारी भी कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से नारा देते हैं कि हम हर एक कार्यकर्ता को शीर्ष नेतृत्व में देखना चाहते हैं, जिसका सजीदा उदाहरण फतेहपुर सीकरी से 20 किलोमीटर दूर राजस्थान की धरती में भजन लाल शर्मा का राजस्थान में भजन करना रहा है। लेकिन उसके उलट आगरा में भाजपा के प्रत्याशी बदलने की मांग पर अड़े हुए हैं। हमारे साथ में और भी लगातार फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र की जनता है, उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार प्रत्याशी गलत है या भाजपा की करनी गलत है। क्या परिचय है आपका? दिगंबर चौधरी, कहाँ से आए हैं आप? बेरी चाहर। बेरी चाहर अकोला से आप आए हैं। जी आपका तो क्षेत्र चाहर वाटी जाटों का जाटलैंड माना जाता है। जी 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 प्रत्याशी भी आपका जाट है, लेकिन आप लगातार विरोध कर रहे हैं। जी, विरोध कर रहे हैं। पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है, जी, कैंडिडेट से मुलाकात नहीं हो पा। कैसे मुलाकात चाहते हैं आप? क्षेत्र में कभी भी मुलाकात नहीं हुई 5 साल के पीरियड में। लेकिन वो तो गंगाजल प्रोजेक्ट की बात करते हैं। तो वो तो बात तो ऑनलाइन होती है ना, बात तो कहीं से भी कर सकते हैं। जी, वो तो सब तरह से करते हैं, लेकिन हमारी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ केवल कैंडिडेट।
पार्टी के वफादार सिपाही हैं और रहेंगे। क्या मांग क्या है? पार्टी प्रत्याशी बदलना चाहिए? और क्या? अगर प्रत्याशी आला कमान नहीं बदलता है तो आप किधर जाएंगे? घर बैठेंगे। मतदान से बहिष्कार? और क्या? अगर भाजपा हाईकमान ने समय रहते फैसला न लिया तो कहीं ना कहीं फतेहपुर सीकरी लोकसभा का वोटर मतदान के बहिष्कार की भी बात कर रहा है। हमारे साथ और भी साथी हैं। क्या परिचय है आपका? मैं राम अवतार वर्मा, जिला पंचायत सदस्य, विधानसभा बाह। बाहर से आए हैं हाँ यहाँ। किस चीज का विरोध कर रहे हैं? विरोध इसलिए कर रहे हैं कि 4 साहब को पहले जिताया था जनता ने। किसानों के नेता भी हैं, किसानों की कोई समस्या नहीं सुन रहे हैं जी। ना, तो मरे जरे या कोई भी समस्या में जा नहीं रहे हैं। फोन करो तो कभी बता देते कर्नाटक है, कभी बता देते दिल्ली है, कभी बता देते कहीं। तो किसानों के वो भी नेता हैं और फिर सांसद भी हैं, तो इनने मुड़ के नहीं देखा है। और बाबूलाल जी ने पहले सांसद थे हमारी बाह में, मैं प्रतिनिधि रहा हूँ उनका, तो जब फोन किया होगा तो रात के 12 बजे भी पहुंचे होंगे। दुख सुख में काम भी कराया इनका, तो कहीं काम और कोई भी वो नहीं है। एक पैसे का शकल भी देखने को मिलती तो भी तो बढ़िया था। तो लगातार सांसद जी तो बटेश्वर, बाह के राजा आपके बटेश्वर महादेव है, वहाँ पर घंटा चढ़ाने जाते हैं। सांसद जी कह रहे हैं कि मैं बाह को नया जिले का दर्जा दिलवाऊंगा। अरे वो तो ये भी कह रहे थे कि मैं 8 दिन में या आपके बीच यही रात को रह करूंगा और आपकी समस्या सुनूंगा। एक जब जो खड़े हुए थे तब, और जीत गए जब भी कहा, फिर उन्होंने शकल नहीं दिखाई है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। ऐसा विरोध नहीं होगा, ये अच्छे वोटों से हारेंगे और इनके साथ वोट मांगने जाएंगे, उनको खदेड़ा जाएगा, वहाँ से खदेड़ा जाएगा। कोई भी नेता बड़ा जाए उनके साथ, वो खदेड़ा जाएगा गाँव। आप लगातार भाजपा के साथ पिछले कार्यकाल में रहे, अब 5 लाख मतों से आपने विजयी कराया सांसद राजकुमार चाहर को। हाँ, अभी इतना विरोध है, क्या मांगे? प्रत्याशी बदलना चाहिए? प्रत्याशी बदलना चाहिए। अगर प्रत्याशी ये नहीं बदल रहे तो मैं बता रहा हूँ, इनके साथ वोट मांगने के लिए कोई जाने को तैयार नहीं होगा। विकल्प क्या होना चाहिए? राजकुमार चाहर की जगह क्या राजा हरदमल सिंह होने चाहिए या फिर इन्हें चौधरी बाबूलाल? ये बदल जाए। अब किसी ने बुराई तो नहीं है, इनको जैसे फोन पे बधाई दी है, कोई नेता ने बड़े ने दी हो तो मेरे को बता दो, यहाँ के क्षेत्र के नेता ने, विधायक ने दी हो या सांसद जी, कोई किसी ने दिया हो, कोई पदाधिकारी ने, वही है उनके चमचे हैं। वैसे उनको फोन कर दिया, थाने की दलाली कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उन्हीं ने बधाई दी है और लड्डू बांटे और किसी ने नहीं बांटे। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर फतेहपुर सीकरी लोकसभा के सांसद हैं और कल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगरा में होंगे। किसान मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष को कितना खुश कर पाएंगे, यह कल देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जनता के बगावती सुर राजकुमार चाहर के खिलाफ है और लगातार जनता प्रत्याशी को बदलने की मांग कर रही है। जनता का कहना यह भी है कि अगर समय रहते भाजपा आला कमान ने प्रत्याशी नहीं बदला तो वह चुनाव से बहिष्कार या फिर अन्य किसी विपक्षी पार्टी की तरफ अपना रुख करेंगे। अपने साथी के साथ शेखर पंडित, आगरा।